नमस्कार दोस्तों, लीगल टेक चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के न्यू सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के न्यू सिलेबस के बारे में अभी हाल ही में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने AIB 19 की नोटिफिकेशन रिलीज की है। AIB 19 की नोटिफिकेशन रिलीज करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 3 नए एक्ट्स कानून में ऐड हो चुके हैं जो कि IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे। अब समस्या ये उत्पन्न हो रही थी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 19 टाइम्स की नोटिफिकेशन तो जारी कर दी, लेकिन जो सिलेबस था उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए थे। जब भी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जा रहे थे, वहां पे सिलेबस सेक्शन में जा रहे थे, तो वहां आपको AIB 18 का ही सिलेबस उपलब्ध हो रहा था। लेकिन अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने AIB 19 का सिलेबस अपडेट कर दिया है। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, AIB 19 का सिलेबस वहां पे उपलब्ध है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों, बैक टू द टॉपिक आते हैं। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जैसा कि AIB 19 की नोटिफिकेशन रिलीज की, एग्जामिनेशन की डेट्स डिक्लेयर कर दी, एग्जामिनेशन कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, किस कंडीशंस में होगा, ये डिक्लेयर कर दी। अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपना सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया है। इस सिलेबस में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो 3 नए एक्ट्स जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले थे या रिप्लेस कर रहे हैं, उन एक्ट्स को भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा में ऐड कर दिया गया है, अपने सब्जेक्ट में ऐड कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 18 टाइम्स की परीक्षा थी, उसमें जो सब्जेक्ट्स थे उनकी क्वांटिटी 19 थी। 19 सब्जेक्ट्स में से पेपर आता था। लेकिन अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो तीनों एक्ट थे, जो IPC को रिप्लेस कर रहे थे, CRPC को रिप्लेस कर रहे थे और एविडेंस एक्ट को भी रिप्लेस कर रहे थे, उन तीनों एक्ट को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 19 टाइम्स की परीक्षा में ऐड कर दिया है। अब देखिए, जो कैंडिडेट्स अब 19 टाइम्स की परीक्षा देंगे, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब समस्या में बता दूं क्या उत्पन्न हो गई है। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स अब 19 टाइम्स की परीक्षा देंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे IPC से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और जो नया एक्ट जो आ गया है, आपको बता दूं, नया एक्ट जो IPC को रिप्लेस कर रहा है, भारतीय न्याय संहिता, उन दोनों के क्वेश्चन मोस्टली सिमिलर होंगे। अब उनको पहचानने में ये समस्या होगी कि कौन सा क्वेश्चन IPC से रिलेटेड है और कौन सा क्वेश्चन भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड है। ये परेशानी उन परीक्षार्थियों के लिए उत्पन्न हो सकती है जो परीक्षार्थी AIB 19 की अब परीक्षा देंगे। चूंकि देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो सिलेबस अब जो अपडेट किया है, उसमें IPC को रिमूव नहीं किया है। IPC के साथ ही भारतीय न्याय संहिता और CRPC के साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट के साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों एक्ट्स को ऐड कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पुराने एक्ट्स को डिलीट कर दिया, पुराने एक्ट को हटा दिया है, नए एक्ट को ऐड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने। IPC के साथ भारतीय न्याय संहिता, CRPC के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों एक्ट्स को ऐड कर दिया गया है। अब कैंडिडेट जो परीक्षा देंगे, उनके साथ ये बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने वाली है। चूंकि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स AIB 19 की परीक्षा को पहली बार देंगे। देखिए, एक चीज मैं और आपको बता दूं, कुछ कैंडिडेट्स जो AIB 18 की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे, उनको पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा कैसी आती है, कैसी दिखती है और कैसे एग्जाम होता है और कैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है। उनको आसानी से पता है, वो समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा का पैटर्न क्या है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को किस तरीके से किया जाता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स अभी पहली बार AIB 19 की परीक्षा देंगे, उनके लिए ये परीक्षा आसान नहीं होने वाली है, उनके लिए परीक्षा बहुत ही कठिन होने वाली है। चूंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो IPC से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वही सेम क्वेश्चंस जो भारतीय न्याय संहिता है उससे रिलेटेड होंगे। क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही होगा, एक जैसे ही क्वेश्चन दिख रहे होंगे दोनों। अब ये उनको चेक करने वाली बात है कि क्वेश्चंस कौन सा IPC से रिलेटेड है, कौन सा भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड है। अगर वो IPC में उसको सर्च करेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन, सपोज दैट कि वो क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हुआ और लेकिन उन्होंने क्वेश्चन का आंसर भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग दे दिया, तो उनके लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। अब देखिए, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो 19 सब्जेक्ट्स थे, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने बढ़ा दिए, सब्जेक्ट 19 सी हैं, लेकिन भारतीय
जो इंडियन पिनल कोड थी, आईपीसी जो थी, उसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता को ऐड कर दिया गया है। सब्जेक्ट एक ही है लेकिन इसमें 2 एक्ट्स ऐड कर दिए गए, पुराना और नया। ऐसा ही सीआरपीसी के साथ पुराना और नया दोनों एक्ट ऐड कर दिए गए, ऐसा ही एविडेंस एक्ट के साथ ही दोनों एक्ट ऐड कर दिए गए। अब आपके लिए ये परीक्षा की घड़ी है, आपके लिए ये कठिन समय है, तैयारी अच्छी तरीके से करनी होगी और तैयारी के साथ साथ ये भी समझना होगा कि परीक्षा किस तरीके से आएगी और उस परीक्षा को कैसे हमको उस परीक्षा में कैसे हमको अपना क्वेश्चन सर्च करना है। देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, पुरानी परीक्षाओं के आधार पर और अपना जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा होती है उसमें मेन चीज जो होती है, आपको इंडेक्स चेक करना होता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अगर आप इंडेक्स में उस क्वेश्चंस को ढूंढ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक आपको पूरी बुक में सर्च करना है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा, जी ये न्यू कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं मैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है वो ओपन बुक एग्जाम होता है। आप उसमें जो बेयर एक्ट्स हैं वो अपने सेंटर्स पे ले जा सकते हैं, बेयर एक्ट्स में से एग्जाम कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अब बेयर एक्ट्स में से क्वेश्चन कैसे ढूंढना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेयर एक्ट्स को पूरा खोलते हैं, क्वेश्चंस एक्ट में सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपका इंडेक्स है, इंडेक्स में से मोस्टली क्वेश्चंस आसानी से मिल जाते हैं। आपको इंडेक्स में से क्वेश्चन सर्च करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम क्लियर करना है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो करेंटली चल रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के साथ ही आपको ये काम नहीं करना है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया अब आसानी से बैठ जाइए, परीक्षा जब होगी तब देख लेंगे। आपको अभी से तैयारी में लग जाना है अगर आपको AIB 19 की परीक्षा क्लियर करनी है। क्योंकि पुराने कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको बताओ AIB 18 का जो रिजल्ट आया है उसमें 50% कैंडिडेट्स फेल हुए थे, वो कैंडिडेट्स भी आपके साथ परीक्षा देंगे। उन कैंडिडेट्स का लक अच्छा नहीं रहा AIB 18 में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं वो AIB 18 की परीक्षा को और आप भी AIB 19 की परीक्षा को आसानी से क्लियर कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अभी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आसानी से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 19 टाइम्स की परीक्षा को निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू दोस्तों।